और सोचते हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है मोशन के बारे में, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। क्यों सर, इसमें क्यों कोई शक की बात नहीं है? क्योंकि सर हमारे चैप्टर का नाम है काइनामेटिक्स। क्या नाम है? और काइनामेटिक्स का मतलब है आपने मोशन ऑफ बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अगला सवाल पैदा होता है मोशन तो बहुत किस्म की है सर। अभी आपने हमें पढ़ाया कि एक मोशन है ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी के अंदर अगर देखें तो उसके अंदर भी सर 3 किस्म की मोशन है, 4 किस्म की मोशन है। फिर आपने बताया सर रोटेटरी, और फिर आपने तीसरा आज आपने बताया वाइब्रेटरी। मोशन के बारे में तो पढ़ना है, अगला सवाल पैदा होता है किस मोशन के बारे में पढ़ना है। तो ज़हन में रखो चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स के अंदर बेटा हमने सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? ये ऐसी मोशन होगी, अपने नाम में बता रहा है मूवमेंट तो होगी, मोशन मतलब मूवमेंट तो होगी, लेकिन मूवमेंट सिर्फ किसके अंदर होगी? यानी जब भी बॉडी एक चलेगी तो लाइन की फॉर्म में चलेगी। यानी हो सकता है इस चैप्टर में जब हम मोशन के बारे में पढ़ें तो बॉडी यूं करके चल रही हो, ठीक है, हो सकता है यूं करके ऊपर जा रही हो सकता है ऊपर से यूं करके नीचे आ रही हो सकता है यूं जा रही हो। तो ये सारी की सारी मोशन कौन सी मोशन है जी? लीनियर मोशन है। समझ में आ रही बात? तो इस चैप्टर में सर हमने किस मोशन के बारे में पढ़ना है? तो बाकी मोशनें कब पढ़ेंगे? तो जैसे जैसे फिजिक्स के हम अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो बाकी टाइप ऑफ मोशंस को भी कुछ को 9 में पढ़ लेंगे, कुछ को मैट्रिक में पढ़ेंगे और कुछ को बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। खैर, तो अब हमने अपने जहन में रख लिया कि सर इस चैप्टर में हमें कौन सी मोशन के बारे में पढ़ना है? लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम लीनियर मोशन की बात करें सर, तो लीनियर मोशन के अंदर अगर हम देखें कि अगर एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है, ये एक बॉडी है, तो अगर ये एक बॉडी है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। चलो प्यार से नाम दे दिया मास है, कुछ भी नाम दे दो, डजेंट मैटर। तो हमने देखा थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है। अगर मैं आपसे एक टेक्निकल बात पूछूं कि बताओ ये बॉडी अपनी जगह पर ही मौजूद है, तो आप बोलोगे नहीं सर, ये बॉडी अपनी जगह पे मौजूद, इसने अपनी जगह क्या कर ली है? चेंज कर ली है। तो जब इसने अपनी जगह चेंज कर ली है तो इसने मूवमेंट की है, ठीक है, और मूवमेंट करते हुए इसने कुछ ना कुछ क्या ट्रैवल किया है? फासला। मूवमेंट करते हुए इसने कुछ ना कुछ क्या ट्रैवल किया है? फासला। तो हमने कहा सर इसने कुछ ना कुछ ट्रैवल किया है, फासला, डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अगर उस डिस्टेंस को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ, उसके बारे में पढ़ना चाहें हम, तो हम कहेंगे सर पहले अगर हम देखें तो ये एक बॉडी थी ना, ये इसका क्या था? सेंटर। पहले इसका सेंटर यहाँ पर था, अब इसका सेंटर पहुँच गया है यहाँ पर। तो जब ये पूरी बॉडी मूव कर रही थी तो इसका सेंटर भी क्या कर रहा था सर? मूव कर रहा था। इसका सेंटर यहाँ से मूव करके यहाँ पर पहुँच गया। तो हम कहेंगे सर इतनी इस बॉडी ने अपनी जगह क्या की है? चेंज की है। इतनी इस बॉडी ने अपनी जगह, अगर मैं थोड़ी सी अपनी जगह चेंज करूँगा तो मैंने फासला भी कैसा ट्रैवल किया? थोड़ा। और अगर मैं अपनी जगह ज़्यादा चेंज करूँगा तो सर इतनी इस बॉडी ने अपनी जगह क्या की है? चेंज। तो इतना इसने क्या ट्रैवल किया है? फासला, डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? डिस्टेंस असल में हम कह सकते हैं खाली जगह है। किसके दरमियान? 2 पॉइंट के दरमियान। 2 पॉइंट के दरमियान जो खाली जगह होती है उसी को प्यार से क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो डेफिनेशन लिखी भी नोट्स में पढ़ेंगे साथ साथ। स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। मिल गया? कोई मसला? हर लफ्ज़ का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें सर, तो क्या इस फासले की पैमाइश हम कर सकते हैं? जी सर, हम नाप सकते हैं कि ये कितना फासला है। तो सर स्केल रख दें यहाँ पर या इंची टेप रख दें तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना फासला है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, स्केल या इंची टेप रखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना फासला है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई ये फासला है 5, ये 5 दर्जन फासला है। तो आप बोलोगे 5 दर्जन क्या होता है सर? तो सिर्फ 5 बोलने से काम नहीं चलेगा, साथ में कुछ बोलना पड़ेगा। तो साथ में फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये कितना फासला है सर? 5 मीटर। तो 5 क्या है बेटा? नंबर है सर। 5 क्या है? और मीटर इसका क्या हुआ? मीटर हुआ इसका यूनिट। तो खाली नंबर बोलेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी, नंबर के साथ यूनिट भी बोलना
फिर आप ही ने हमें पढ़ाया था सर चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के कितने यूनिट्स हो सकते हैं, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। तो मीटर किसका यूनिट है, फासले का, सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर, मील, तो बहुत सारे यूनिट्स हैं ना, फासले के भी सर बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो फिजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही सिस्टम कहता है कि भाई फासले का कौन सा यूनिट लो, मीटर, ठीक है, सही है। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, उसका ऐसा यूनिट क्या है। इसके अलावा भी कोई यूनिट्स हैं, बताए ना मैंने अभी, कौन कौन से यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंच है, किलोमीटर है, बात समझ में आ रही है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो इसके सिंबल भी कुछ ना कुछ होगा। डिस्टेंस को हम प्यार से एस से भी शो कर देते हैं, डी से भी शो कर देते हैं, आर से भी शो कर देते हैं, या एक्स से भी शो कर देते हैं, किसी से भी शो कर देते हैं। समझ में आ रही बात। किसी चैप्टर में एस से शो कर रहे होते हैं, जैसे ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें आम तौर पे हम डिस्टेंस को शो कर रहे होते हैं एस और डी से। किससे शो कर रहे होते हैं, सम टाइम में हम इसी फासले को शो कर रहे होते हैं आर से या एक्स से। तो पढ़ें, सिंबल लिखे हुए नोट्स के अंदर देख लें, तो मसला है तो बताएं। सिंबल पढ़ लें, यूनिट पढ़ लिया, बात समझ में आ। ओके, फिर एक और चीज़ होती है बेटा, उसे प्यार से कहते हैं सर हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का उर्दू में लफ्ज़, उर्दू में जब इसे पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते हैं हटाओ, और अच्छा कहना चाहो तो इसे प्यार से कह सकते हैं हटना। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई बॉडी का हटना। कहाँ से हटना, अपनी जगह से हटना। एक बॉडी अपनी जगह से जितना हटती है, एक बॉडी अपनी जगह से जितना हटेगी, ये कहलाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। अभी पूरी क्लास इसी के ऊपर लगेगी। इन दोनों में फ़र्क होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई। डिस्टेंस का मतलब होता है कितना बॉडी ने ट्रैवल किया, या दूसरी ज़बान में दो पॉइंट के दरमियान कितना फासला है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई बॉडी ट्रैवल करते हुए अपनी जगह से कितना हटी। अभी इसकी मिसाल देखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें, मुमकिन है सर एक बॉडी यहाँ पर मौजूद है, एक बॉडी यहाँ पर मौजूद है, तो एक चीज़ तो आप पहले अपने पॉइंट अपने दिमाग में पक्का करके नोट कर लें। डिस्टेंस मीन, डिस्टेंस का मतलब ट्रैवल, डिस्टेंस का मतलब कितना ट्रैवल किया, इसको क्या कहते हैं सर, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना अपनी जगह से हटे, हाउ मच पोजीशन इज चेंज्ड। उर्दू में मतलब कितना अपनी जगह से हटे। दो बातें ध्यान में रख लोगे, डिस्टेंस मतलब कितना ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से कितना हटे। तो आओ ज़रा सोचते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 4 किस्म की डायरेक्शन होती हैं आम तौर पे, हम जानते हैं। एक कहलाती है ऊपर वाली डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाली डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को ईस्ट, और इसे कहते हैं वेस्ट। सही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा अभी यहाँ पर मौजूद है, गौर से सुनना है, ठीक है। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल ये बंदा गया ईस्ट की तरफ 15 मीटर, ये बंदा गया किस तरफ, ईस्ट की तरफ। कितना मीटर, तो अगर ईस्ट की तरफ जाना है तो इस बंदे को किस हाथ की तरफ जाना पड़ेगा, सीधे हाथ की तरफ। ईस्ट किस हाथ की तरफ है सर, तो सर हमने कहा ये बंदा कितना मीटर गया, 15 मीटर गया किस तरफ, यहाँ पर पहुँच गया। हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया ये 15 मीटर। याद रहे यहाँ से कहानी क्या होगी है सर,
स्टार्ट हुई है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने कहा ये बंदा गया 15 मीटर वेस्ट में। यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने क्या कहा कि ये बंदा गया 15 मीटर वेस्ट में। तो अगर वेस्ट की तरफ जाना है यहाँ से, तो वेस्ट किस तरफ है सर, उल्टे हाथ की तरफ। तो यहाँ से कितना जाना पड़ेगा सर, 15 मीटर। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मीटर है, 15। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे ये भी कितना होगा, 15 मीटर होगा। ठीक है, हमने कहा वापस से कितना आया सर, 15 मीटर। तो अगर सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, बताओ इसने कितना ट्रैवल किया, तो हम कहेंगे सर पहले इसने ट्रैवल किया कितना मीटर, फिर दोबारा इसने ट्रैवल किया कितना मीटर। तो हमने कहा सर 15 मीटर प्लस 15 मीटर, टोटल कितना ट्रैवल किया इसने। तो बेटा ये इसका क्या बन गया, डिस्टेंस। ये इसका क्या बन गया, डिस्टेंस। सही है, ठीक है। और अगर हम बात करें, मैं आपसे सवाल पूछूं, देखो यहाँ से इसने मूवमेंट शुरू की थी, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ पर पहुँचा। बताओ अपनी जगह से कितना हटा। तो हम कहेंगे सर यहीं से स्टार्ट हुआ था और घूम के यहीं पे पहुँच गया। तो बताओ अपनी जगह से कितना हटा। तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं हटा। कितना हटा, 0 मीटर। कितना हटा, क्योंकि सर जहाँ से स्टार्ट हुआ घूम फिर के वहीं पे पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, कैसे निकाला बताओ। 15 और 15 के साथ ऐसा क्या किया कि जवाब 0 आए। तो 15 मीटर और 15 मीटर के साथ ऐसा क्या करें कि जवाब 0 आए। तो बीच में क्या आ जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसी चीज़ नहीं, इनमें फ़र्क करना है। डिस्टेंस मतलब हाउ मच द बॉडी ट्रेवल्स, डिस्प्लेसमेंट मीन्स बॉडी ने अपनी जगह में कितनी तब्दीली की। समझ में आ रही है बात। एक और मिसाल दूं, चलो ये आ गई पहली मिसाल, ये एग्जाम्पल 1 आ गई। अब अगर हम दूसरी मिसाल में देखें बेटा, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ उस बॉडी ने ट्रेवल किया 10 मीटर ईस्ट में। बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर ईस्ट में। तो 10 मीटर ईस्ट में, ईस्ट पता है किस तरफ है। तो सर यहाँ से बॉडी गई कितना, बोलो 10 मीटर। किस में, यहाँ पे पहुँच गई। इसके बाद मैंने कहा बेटा इस बॉडी ने ट्रेवल किया है 8 मीटर और वो भी वेस्ट की तरफ। इसके बाद हमने कहा सर हमारी बॉडी ने ट्रेवल किया है कितना, किस तरफ, वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से वेस्ट में जाना है। वेस्ट कहाँ होगा, उल्टे हाथ की तरफ होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बना पहले बताओ, ये 10 है। और अब कितना जाना है हमें। तो हमने कहा सर यहाँ तक जाएंगे ना कहीं, क्योंकि टोटल तो 10 है, ये हमें कहाँ तक जाना है, 8 तक। हम कितना गए सर, 8 मीटर। हमने कहा यहाँ से हमारी कहानी क्या हुई थी सर, स्टार्ट। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट है बेटा, ये है सर हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अगर मैं आपसे ये पूछूं बताओ बॉडी ने कितना ट्रेवल किया है, कितना ट्रैवल किया है सर, 18 मीटर। पहले 10 मीटर ट्रैवल किया और फिर कैसे निकाला, इन 10 और 8 के साथ ऐसा क्या करेंगे, जवाब 18 है, इनको क्या करते हैं सर, प्लस कर दें। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी ने मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट की है और यहाँ घूम फिर के पहुँची यहाँ पर है, तो यहाँ से शुरू हुई यहाँ पर पहुँची, कितना अपनी जगह से हटी, इतना। कितना अपनी जगह से हटी सर, 2 मीटर अपनी जगह से हटी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्यों, कैसे 2 मीटर सर, ये 8 है तो ये टोटल कितने हैं, 10 है ना। 10 में से ये 8 है तो बाकी कितना बचेगा, 2। समझ में आ रही ना बात, ताकि 8 और 2 दोबारा कितना हो जाए, 10। तो बताओ यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर पहुँच गई सर, कुछ भी करके पहुँची। तो हम ये देखेंगे कितना अपनी जगह से हटी, कितना हटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कितना ट्रैवल किया या कितना अपनी जगह से
हटे, ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। चलो एक मुश्किल सवाल और पूछते हैं, टेक्निकल सवाल और पूछते हैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी यहाँ से चलना शुरू हुई और अक्सर हम देखते हैं ना, बहुत से बच्चों को कोई सामान वगैरह लेने के लिए घर से भेजें, दूध लेने के लिए भेजा तो दूध लेने का काम 2 मिनट का था। तो बहुत सारे बच्चे मेरी तरह नेक होते हैं, तो वो दूध की दुकान के बजाय पूरी आवारागर्दियाँ, रिश्तेदारियाँ बढ़ाते हुए आगे पीछे पूरा इलाका घूमते हुए पहुँचते हैं। ऐसे ही है। तो ये कोई आवारागर्द बच्चा है, अपने जहन में रख लें आप। ये यहाँ से शुरू है मूव करना, यहाँ से घूम रहा है, घूम फिर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, यहाँ पर पहुँच गया। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर पहुँच गया सर? यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हुआ सर? इसकी मूवमेंट स्टार्ट। ये कौन सा पॉइंट? इनिशियल। यहाँ पर पहुँचा है तो ये कौन सा पॉइंट? फाइनल। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस। तो सर ये जो सारी भूल भुलैया हैं, ये सारी भूल भुलैया, इसका क्या है सर? फासला है। ये सारा इसने क्या ट्रैवल किया है? फासला। ये सारा इसने क्या ट्रैवल किया है सर? फासला। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? अपनी जगह से कितना हटा। तो सर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर पहुँचा तो कितना हटा सर? इतना हटा। तो ये इसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये इसका क्या कहलाएगा? समझ में आ रही है बात? चलो एक टेक्निकल बात और आपको बताते हैं इसी बहाने। पेंसिल स्केल पड़ा हुआ है किसी के पास? ज़रा कॉपी निकालें और एक खानदानी काम करें ताकि दिल हो जाए बाग बाग। पेंसिल स्केल और कॉपी निकाल। तो अगर हम देखें, आप क्या करें? आप ये करें, अगर एक सीधी लाइन ड्रॉ करें 3 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें? अब ये 3 सेंटीमीटर की लाइन आपने देख के ड्रॉ करनी है। कैसे? जहाँ से स्केल का 0 है, स्केल का 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ये कहलाएगी कितने सेंटीमीटर की? सही है, ठीक है। डी तो नहीं होगा आप लोगों के पास, लेकिन कोशिश करें ये जहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर पूरा हुआ, यहाँ से फिर आप चले जाएं ऊपर। ऊपर ऐसे ना जाएं, ऊपर ऐसे ऊपर नहीं जाना, ना ऐसे जाना है, ना ऐसे जाना है, ना ऐसे जाना है, बिल्कुल सीधा एल शेप में। किस शेप में जाना है सर? एल शेप में ऊपर निकल जाना है। अगला सवाल पैदा होता है कितना ऊपर? तो ये ले लो 4 सेंटीमीटर। कितना ले लो? 4 सेंटीमीटर बनाए अपने पास। तो क्या था सर? सवाल क्या था? पहले एक बॉडी ने ट्रैवल किया कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर किस तरफ ट्रैवल किया? सीधे हाथ की तरफ, यानी ऐसे ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद बॉडी कहाँ निकल गई? ऊपर। कहाँ निकल गई? ऊपर। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है सर? नॉर्थ डायरेक्शन है। तो 4 सेंटीमीटर कहाँ गई बॉडी सर? नॉर्थ में। 4 सेंटीमीटर कहाँ गई? नॉर्थ में। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये कौन सा पॉइंट? और यहाँ पर पहुँची, ये कौन सा पॉइंट? फाइनल। ठीक है, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? कितना ट्रेवल किया है? तो आप बोलोगे सर ये 3 मीटर और ये 4 मीटर। कितना ट्रेवल किया? तो हम कहेंगे सर डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? 3 + 4 होके सिंपल हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर। डिस्टेंस निकालना हमारे लिए कभी भी कोई मसला नहीं होगा। डिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ सिंपल क्या करना होता है? प्लस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने का कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन एक दिमाग का तरीका तो है ना सर, जो आपने हमें बताया है। वो क्या बताया है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? मिस्टर सबूर आप बताएं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपनी जगह से कितना हटे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपनी जगह से कितना हटे। तो सर आप यहाँ से मूवमेंट करना क्या हुए हैं? स्टार्ट हुए और यहाँ पर पहुँचे,
तो कितना हटे कैसे पता लगेगा सर? ये यहाँ से स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पे पहुँच गए, इतना आप अपनी जगह से क्या हुए हैं, हटें। तो जब आप स्केल रख के नापेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना है। चाहो तो चेक करो, अपनी कॉपी में चेक करें। सही है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया सर? 5 सेंटीमीटर आया। सिर्फ ये सारी मिसालें देने का मकसद सिर्फ इतना है कि सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक जैसी चीज़ें होती नहीं है। सही है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस की मैथ हर जगह वही है, सिंपली डिस्टेंस के आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की मैथ का कोई तरीका नहीं है लगा बंदा। कभी सर माइनस हो गया, जवाब आ रहा था 10 में से 8 माइनस किया तो क्या जवाब आया। अब इधर आप 4 में से 3 माइनस करोगे तो आपको 5 मिलेगा, 4 में 3 प्लस करोगे 5 मिलेगा नहीं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का कोई लगा बंदा तरीका, डिस्प्लेसमेंट की अलग मैथ है। डिस्प्लेसमेंट की मैथमेटिक्स क्या है सर? और स्केलर की मैथमेटिक्स बड़ी सिंपल सी है। स्केलर ये जो अपना डिस्टेंस है, सॉरी ये जो डिस्टेंस है सर, इसकी मैथमेटिक्स क्या है? बड़ी सिंपल सी है। तो डिस्टेंस जिस मैथ को फॉलो करता है उस सिंपल मैथ को कहते हैं सर स्केलर अलजेब्रा। क्या कहते हैं? और वेक्टर की जो मैथमेटिक्स है जो कि हमें दिख रही है सर, इसके रिजल्ट बार बार क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इसके रिजल्ट बार बार क्या हो रहे हैं? तो ये रिज़ल्ट किस तरीके से काम करते हैं तो इसके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर, और बाकी की डिटेल हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 के अंदर। इतना हमसे नहीं पूछेगा, जितना मैंने बता दिया है ये अपने पास नोट रखना है, जिसके मुताबिक क्या है सर कि वेक्टर के ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सी मैथमेटिक्स को फॉलो करता है सर? वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। इसकी जो मैथमेटिक्स है उसको कहते हैं कौन सा अलजेब्रा, जो कि हम देख रहे हैं कि सर हर गुजरते हुए वक्त के साथ तब्दील हो रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, डिस्टेंस कौन से अलजेब्रा को फॉलो करता है? स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस चूंकि स्केलर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और फिर हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे डायनामिक्स के अंदर कि स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या होता है। अभी सिर्फ सादी सी बात आपको 2 पॉइंट बता रहा हूँ, 2 पॉइंट को जहन में रखना है कि देखो एक बात आपने नोट की, चलो मैं आपसे एक और टेक्निकल बात करता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फ़र्ज़ करें एक बॉडी ट्रैवल करके गई 20 मीटर, कितना ट्रैवल किया? इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इसमें। फिर 10 मीटर और ट्रैवल किया इसी डायरेक्शन में, इसी में। बताओ डिस्टेंस कितना? 30। डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 30 ही है सर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? क्योंकि सर आप यहाँ से शुरू हुए और 30 मीटर जाके दूर पहुँचे तो कितना बना? ये कितना अपनी जगह से हटे? 30। अब 30 मीटर के बाद मैंने 70 मीटर और ट्रैवल किया उसी डायरेक्शन में, तो टोटल कितना हो गया फासला? 100 मीटर। और बताओ अपनी जगह से कितना हटा? 100 मीटर दूरी पे खड़े हैं और यहाँ से स्टार्ट हुए तो कितना हटे? डिस्प्लेसमेंट भी कितना? आप एक बात गौर करके देखें, अभी ज़रा नोट करना है। डिस्प्लेसमेंट भी कितना मीटर? 100 मीटर। सही है, बड़ी टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 100 मीटर। अब हमने क्या किया सर, ये जो 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, हमने क्या किया, वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने अपनी डायरेक्शन को उल्टा कर लिया। बजाय ईस्ट में जाने के मैंने कहा अब मैं ट्रैवल करूँगा 100 मीटर वेस्ट में। कैसा ट्रैवल करूँगा? तो जब मैंने 100 मीटर वेस्ट में ट्रैवल किया तो मेरी डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। दोबारा मैं कहाँ पर पहुँचा? उसी जगह पे, क्योंकि 100 मीटर दूर था ना। दोबारा कहाँ पहुँचा? उसी जगह पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया सर? 200 मीटर का। 100 मीटर ये। अलबत्ता डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो सर 100 मीटर आप दूर गए तो फिर 100 मीटर वापस आ गए, तो बताओ अपनी जगह से कितना हटे? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसी चीज़ है जिसमें आपने क्या किया डिस्प्लेसमेंट में सर? हमने इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जैसे ही हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की, इसके मैथ के रिजल्ट क्या हो गए सर? चेंज हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन क्या करती है सर? मैटर करती है। जिसमें डायरेक्शन क्या करती है? मैटर करती है। और डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज़ को कहते हैं सर वेक्टर क्वांटिटीज़। सही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क मैंने बता दिया है। फ़र्क करने के लिए एक और काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो
डिस्टेंस के सिंबल क्या थे, एस डी और आर। डिस्प्लेसमेंट के भी सिंबल क्या हैं, एस डी आर और एक्स। तो फ़र्क क्या है इसमें और इसमें, इसमें हम एरो लगाते हैं चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी और इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन। अभी मैंने बताया ना डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है सर, तो इसलिए इसमें क्या लगा देते हैं, एरो है। तो सर ये भी एक किस्म का फासला ही ना, अलबत्ता इस ऐसा फासला है जिसके पास क्या है, डायरेक्शन। ऐसा फासला है जिसके पास क्या है तो फासला ही ना। और फासले का यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट मीटर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या है सर, मीटर। सही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान नोट्स में आपको फ़र्क भी लिख जाएंगे। क्लियर हो गया है।